चर्चा की शुरुआत करते हैं उस भविष्यवाणी से जो मार्क मोबियस ने भारत को लेकर की है। मार्क मोबियस का कहना है कि भारत अब निवेश के लिए मौके देने वाला सबसे अच्छा देश बन चुका है। मोबियस भारत को चीन की जगह एक नए ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भी देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीन पर भी एक बड़ी बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि मार्क मोबियस को भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों है। सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि मार्क मोबियस को भारत में इतनी दिलचस्पी दिखाने के पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक स्थिति है हमारी, या फिर बाजार उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, देखिए, मार्क मोबियस हमेशा से एक भारत के बाज़ार को लेके हमेशा से बुलिश रहे हैं। और अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, ये इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। चार जो बड़े आप कहें फैक्टर कहें या चार बड़े एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है। एक उन्होंने बात की है इन्फ्लेशन की, और दुनिया के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हुई उसमें उनसे जुड़े हुए ये चार मसले हैं। पहला है इन्फ्लेशन, जिस पर उन्होंने एक बड़ा अपना बयान दिया है। दूसरा है भारत का बाज़ार, आखिर भारतीय बाज़ार क्यों दुनिया में सबको पछाड़ने की उस पर हैसियत रखता है और किस तरह से अट्रैक्टिव है, ये बात कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि चाइना को लेके एक उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और जो संभवतः किसी भी मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट या इन्वेस्टर का इस तरह का पहला बयान है। वो बात है चाइना में रिजीम चेंज की। और चौथी बात उन्होंने कही है कि जो दुनिया में अनसर्टेनिटी ईरान इजराइल युद्ध के ठीक पहले थी, टैरिफ को लेके, उस पर उनका एक बड़ा बयान आया है जी। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, दुनिया भर में इन्फ्लेशन एक समस्या बनी हुई है और इन्फ्लेशन कहीं जाने वाला नहीं है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो लगातार पैसे छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, करेंसी छाप रहे हैं। इसका मतलब है 2% हर साल करेंसी का आउटफ्लो बढ़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। और इसकी वजह से महंगाई में जो है वो इजाफा हो रहा है। अब इसका तोड़ क्या है, उन्होंने ये भी बताया। इसमें उन्होंने कहा है कि इसका तोड़ ये है कि आप बाजार में पैसा लगाइए ताकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको रिटर्न बेहतर मिल सकें, और वो इक्विटी मार्केट में ही मिलते हैं। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि आप अच्छी जो क्वालिटी वाली कंपनी हैं, अगर आप उनमें पैसा लगाते हैं तो वो एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको तगड़े रिटर्न देती हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये कंपनियां इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी प्राइसिंग भी बढ़ा देती हैं। तो ये एक बड़ी बात इन्फ्लेशन को लेके रोहित इन्होंने मार्क मोबियस ने कही है। उसके बाद उन्होंने भारतीय बाजार की बात कही है। भारतीय बाजार को लेकर उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जो उथल पुथल चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, उसमें भारत के बाजार सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत में तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी आई है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के शेयरों जो हैं वो तेज़ी से चढ़ भी रहे हैं। और ऐसी कंपनियां बड़ी तादाद में हैं भारत में, जहां पे कि आपको अच्छे लंबे वक्त में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो भारतीय मार्केट को लेके वो बुलिश हैं। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक इंडिया फोकस्ड एक फंड लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए वो परमिशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अप्रूवल मिलने हैं उसका वेट कर रहे हैं। 40% जो है वो उनका फंड का जो एक्सपोजर है वो इंडिया सेंट्रिक हो सकता है। तो भारतीय बाजार को लेके, और उसमें ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी आधारित जो सेक्टर्स हैं, वो कंपनियां हैं, माफ़ कीजिए, उनको लेके वो बुलिश हैं। क्यों? वो उनका कहना है कि ये कंपनियां और ऐसी कंपनियां जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने, मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं, वहाँ पे अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। जी, मतलब आईटी वगैरह जो सेक्टर है उसमें स्पेशली वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जो मार्क मोबियस ने मेंशन करी, जो जाहिर तौर पर अभी आप शुरू में कह भी रहे थे कि आमतौर पर कोई ऐसा निवेशक आज तक पहले कभी किसी ने कहा नहीं है, वो ये कि चीन में सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या है सर, वो क्या मसला है और क्या बोला है उन्होंने एक्चुअली? देखिए, मार्क मोबियस ने जो एक बेहद अहम बात कही है वो कही है चाइना में रिजीम चेंज को लेके, यानी चाइना में सत्ता परिवर्तन को लेके। और मैं समझता हूँ कि बहुत वर्षों बाद हम इस तरह की बात किसी इतने बड़े इन्वेस्टर से सुन रहे हैं जिसने ये कहा है कि चीन में रिजीम चेंज हो सकता है।
हम सोचते थे कि ईरान में रिजीम चेंज की बात है, लेकिन मार्क मोबियस चाइना में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाल के कुछ जो टाइम है, पिछला कुछ वक्त है, उसमें इस तरह के संकेत निकल कर आए हैं जिनसे ये लग रहा है कि शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, वो शायद सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, सत्ता से बाहर हो सकते हैं। उनका अगला जो बात है इससे जुड़ी हुई वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, और दूसरा ये चाइना के लिए अच्छा होगा, चीनी मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि चीन के बाजार जो कि पिछले कुछ वक्त में लगातार अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं, वो एक बार फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसकी जड़ में वही चीज़ है कि चाइना में अगर रिजीम चेंज होता है, अब इससे बदलाव क्या होगा, देखिए फैक्टर क्या है जो कि बाजार को चीन को आगे बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि अभी चीन की पूरी इकोनॉमी या पूरे जो एंटरप्राइज है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट आधारित है। यानी चीन की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, टिकी हुई हैं, वो सरकारी कंपनियां हैं। तो जब चीन में सत्ता परिवर्तन होगा, रिजीम चेंज होगा, तो कंपनियों का जो काम करने का तरीका है या ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में आएगा। प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ेंगी और इसका मतलब ये होगा कि चीन का मार्केट ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि क्या चीन में हम एक रिजीम चेंज देख सकते हैं, क्योंकि चीन पिछले कुछ वक्त से एक बड़ी स्ट्रक्चरल मुश्किल से रोहित जूझ रहा है। जैसे पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है, अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है, चीन डिफ्लेशन का सामना कर रहा है दुनिया भर के उलट। वहाँ चीज़ों के दाम जो है वो फैक्ट्री प्राइसेस के भी, मतलब जिस कीमत पे बन रही है कोई प्रोडक्ट, उससे भी नीचे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, चीन में डिमांड बेहद कम हो गई। चीन में जो हाउस होल्ड का जो खपत है वो इस लेवल पे चली गई है कि वहाँ लोग सामान नहीं खरीद रहे, सरकार को अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं ताकि लोग सामान खरीदें। तीसरी चीज़, चीन का हाउसिंग सेक्टर बड़ी क्राइसिस में है और वो पिछले 2-3 सालों से उस क्राइसिस में बना हुआ है, जहाँ पे कि तमाम तरीके के उपाय सरकार ने किए, स्टिमुलस पैकेज दिए, लेकिन चीन का हाउसिंग सेक्टर जो है या जो रियल्टी सेक्टर है वो रिवाइव अभी तक नहीं कर पा रहा है। जी जी। सरकार ने अभी हाल में $400 बिलियन का चीन की ने एक पैकेज जारी किया है, जो कि लोगों के लिए मदद के तौर पर जारी किया, जिसमें सरकार कह रही है कि आप अप्लायंसेस खरीदिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदिए और सरकार की तरफ से उसके लिए फंडिंग मिलेगी। चीन ने ब्याज दरों को कम किया है। तो चीन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है किसी तरह जो एक उसके यहाँ इन्फ्लेशन डाउन हो चला गया है और ग्रोथ भी नीचे चली गई है, तो उससे किस तरह से बचे चीन, वो कोशिशें कर रहा है। लेकिन फिलहाल उतनी बड़ी उसको मदद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में मार्क मोबियस का जो ये बयान है कि चीन में रिजीम चेंज अगर होता है तो वो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा चीन के, ये एक वाकई में बहुत बड़ा बयान है। जी एग्जैक्टली। इनफैक्ट आपको याद होगा बीते साल में भी खबरें आई थी कि चाइना में इनफैक्ट पूरे के पूरे शहर बनाकर कंपनियों ने तैयार कर दिए हैं और वो ब्लैंक हैं। बिल्कुल, घोस्ट सिटीज बोलते हैं, घोस्ट सिटीज बन गए। बिल्कुल। और उस चक्कर में जो बैंक हैं जिन्होंने उनको लोन प्रोवाइड किया होगा वो अब बिल्कुल बेहाल हो चुकी है, स्थिति खराब है। तो ये एक बड़ा शायद कारण बन सकता है चाइनीज प्रेसिडेंट के सत्ता परिवर्तन वाले हिसाब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा इसी पर एक सवाल और है, टैरिफ वाला मसला है, मार्क मोबियस ने ये भी एक उठाया है और ईरान इजराइल का युद्ध एक तरफ चल रहा है। बिल्कुल। उसमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या मार्क मोबियस ने अपनी बातें आगे रखी हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टैरिफ को लेके जो एक अभी हाल का अगर हम बात करें तो ईरान, इजराइल और यूएस चूँकि इस जंग में शामिल हो गया है, तो एक पूरे मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट के जरिए पूरी दुनिया में एक क्राइसिस का माहौल पैदा है। लेकिन उसके ठीक पहले पूरी दुनिया इस साल जनवरी से आप समझिए कि एक दूसरे किस्म की अनसर्टेनिटी से गुजर रही थी और वो थी टैरिफ की। टैरिफ के जो पूरा का पूरा उथल पुथल ट्रंप ने मचाई, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई, भारत पर 26% लगाई, अमेरिका और चीन के बीच में एक लंबी चौड़ी रस्सा कसी हुई और अभी तक उसमें कोई सॉल्यूशन निकलकर दोनों देशों के बीच में नहीं आया है। हालांकि अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने 115% के टैरिफ अपने कम किए हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका का चीन पे 30% टैरिफ है और चीन का अमेरिका पे 10% टैरिफ है। टैरिफ को लेकर मार्क मोबियस ने यह कहा है कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला था, इसमें अब धीरे धीरे तस्वीर ये साफ हो रही है कि
अमेरिका की दरअसल ये चाल थी एक बार्गेन करने की दुनिया भर के साथ, और वो उस बार्गेनिंग के बाद अब धीरे धीरे आगे चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आएंगी। जो रियलिस्टिक जो अप्रोच है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए अमेरिका को और बाकी देशों को देखेंगे। तो एक बात टैरिफ को लेके मार्क मोबियस की ये है, लेकिन इसके साथ ही जो नई अनसर्टेनिटी या पूरे दुनिया के सामने जो क्राइसिस पैदा हुई है वो है ईरान की या मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस की। उसमें अभी 2 दिन पहले जो अमेरिका का हमला हुआ पूरा आपका जो उनकी फोर्डो का जो न्यूक्लियर पूरी साइट है वहाँ पे, उसके बाद आज फिर जो फोर्डो साइट है वहाँ पर आज फिर से अटैक हुए हैं। ये ईरान की जो मीडिया है, सरकारी टीवी है, उसने इस बात का जिक्र किया है। इजराइल पे ईरान मिसाइल ने दागरा, ईरान पे इजराइल ने मिसाइल दागरा, और आज इजराइल ने जो अपने फाइटर प्लेन्स हैं उनके जरिए फिर से अटैक किया है। तो मिडिल ईस्ट में दरअसल क्राइसिस बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, और उसमें अगर आप जोड़ दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला, जहाँ पे कि जो कि एक सकरा एक रास्ता है जिस पे पूरा कब्जा ईरान का है, और दुनिया भर के ऑयल एक्सपोर्ट का 1/5 यानी 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रखता है। वहाँ से कच्चे तेल को लेके एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें दुनिया भर के दूसरे मुल्क भी रोहित शामिल हैं। तो ये एक मसला ऐसा है जो भारत के लिए भी परेशानी है, जिसमें यूएस ने और यूके ने चीन से कहा है कि आप इस मामले में दखल दें, और ईरान को कहें कि जो हॉर्मुज का जो पास है उसको बंद न करे वो। इससे एक खतरा ये भी है कि क्या ईरान और आइसोलेशन में चला जाएगा, क्या एक नया युद्ध और भड़क सकता है, जो कि जिसको शांत करने की बात चल रही है। अमेरिका कह चुका है कि हमारा कंसर्न केवल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर था, हमारी लड़ाई ईरान के साथ नहीं है। तो अगले कुछ वक्त में पूरी दुनिया के सामने मिडिल ईस्ट की ये क्राइसिस किस तरह की शक्ल लेती है, ये एक बड़ा मसला होगा।